folks, वेलकम टू माय जी डॉट लर्निंग चैनल। हम लोग इसमें बात कर रहे हैं जी स्वीट की। कैसे जी स्वीट की हेल्प से हम टीच कर सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने समझा जी स्वीट के कौन कौन से एप्स हैं और कैसे ड्राइव में सेव होके हमारा जो वर्क लोड होता है वो काफी इजी हो जाता है। और ये क्लाउड बेस्ड लर्निंग है, तो हमें कुछ एक अलग से कुछ अपना एक स्पेस नहीं चाहिए जिसमें हम अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको सेव करें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो इसमें जैसा हमने पहले बात करी थी, आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम अपना जीमेल अकाउंट खोल सकते हैं। जीमेल अगर कहें तो ये एक खाली जीमेल नहीं, याहू मेल, ऐसे डिफरेंट टाइप के मेल्स हैं। तो हम क्योंकि जी स्वीट की बात कर रहे हैं, गूगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें सीखना है कैसे हमारा एक जीमेल अकाउंट बन सकता है। और ये मेल आप कहीं भी आपके हर किसी का बैंक में अकाउंट होता है। आपका स्कूल्स में देखें कि टीचर्स को पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करना होता है, प्रिंसिपल को टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन करना होता है। ऐसे ही आप कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लीजिए, वहां पर बिना मेल के आजकल वर्क करना डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारी जितनी इंफॉर्मेशंस हैं हमें चाहे लेनी है या देनी है, हमारी मेल के थ्रू होती हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कैसे हम अपना जीमेल अकाउंट खोल सकते हैं। तो जीमेल अकाउंट के लिए हम लोग सबसे पहले अपने एक टैब में जाएंगे। अब मैं अभी आपको एक अपना टैब खोल के दिखा रही हूँ। ये मेरा पेज, क्योंकि मैं गूगल यूज करती हूँ, मेरा एक बाय डिफॉल्ट पड़ा है। आपका हो सकता है अगर विजिबल नहीं हो रहा हो तो आप google.com, सॉरी, मैं ओमनी बॉक्स में ये टाइप कर लीजिए। तो इसमें आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, यहाँ जो हम ऊपर का बॉक्स जो होता है इसको हम लोग ओमनी बॉक्स कहते हैं, जहाँ पे हम जो हमें रिसर्च करना होता है वो हम टाइप करते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने google.com करा तो मेरा ये पेज खुलकर आ गया। तो आपका ये अगर आप ज्यादा यूज नहीं करते तो ये आपका इस टाइप से एक नया पेज विंडो खुलकर आएगी। अब हम इसमें सर्च करेंगे जीमेल के लिए। तो जब हमने जीमेल टाइप करा तो मेरे पास जीमेल गूगल, जीमेल ईमेल फ्रॉम गूगल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरा जो ऑलरेडी अकाउंट है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा, लेकिन मुझे एक नया अकाउंट अपना खोलना है मुझे, और आपके साथ डिस्कस करना है कैसे हम अपना एक जीमेल अकाउंट खोल सकते हैं। तो जब आपने उस पर क्लिक करा तो आ गया हमारा ये पेज। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे आपको बिलो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, ऊपर ये राइट में भी आपको विजिबल हो रहा है। आप कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जब हमने इस पर क्लिक करा तो इसमें हमें अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम देना होगा। तो अगर मैंने एक नाम दे दिया विनीत जैन, आपका जो नाम है फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पे लिखिए, और लास्ट नेम जो है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको एक यूजर नेम गूगल दे देगा कि आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ठीक लग रहा है आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन ये आपका कहीं ये 836 नंबर जो मिल रहा है, और यहाँ पे वो एक और ऑप्शन दे रहे हैं VJ66066747, आपका अगर ये नंबर आपके एक यूज में नहीं है तो आपको एक अनकंफर्टेबल लगेगा कि मैं ये अपना कैसे अपना मेल एड्रेस याद कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर जैसे हमने ये क्रिएट करने की कोशिश करी वी जैन, देखते हैं ये हमारा ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो जब हम आगे का अपना जब चलेंगे नेक्स्ट पर जाएंगे तब हमें पता चलेगा ये एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। हमें हमेशा जो हमारा यूजर नेम होता है उसको हमें एक बहुत जो हम एक इजी वे हो वैसा ही डालना चाहिए। और कि हमसे कभी भी कोई पूछे आप अपना मेल एड्रेस दें तो हमें अपनी नोटबुक अपना फोन खोल के नहीं देखना पड़े कि हमारा मेल एड्रेस क्या है। तो आप जिस नाम से जिस नंबर से आप एक कंफर्टेबल है वही नाम डालें अपने यूजर नेम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो अवेलेबल होता है अक्सर, क्योंकि ये नंबर इतने बड़े होते हैं हम मिस्टेक कर सकते हैं।
इसके बाद आता है हमारा पासवर्ड का। पासवर्ड देखिए तो हमेशा हमें यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है कि यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो ये जब हम कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ लेटर्स, नंबर एंड सिंबल्स, इसका मीनिंग है हमारा पासवर्ड बहुत एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं कि हम याद नहीं कर पाए। हम अपने कुछ अपने जो कंफर्टेबल है उससे करें, लेकिन बीच में हम कुछ अल्फाबेट डाल दें जो हमारे कैपिटल्स में हो, मींस अपर केस या लोअर केस में लेटर्स हो, या कुछ हम ऐसे सिंबल्स जैसे हैशटैग है, एट द रेट है, इस टाइप से कोई एक सिंबल डाल दें, तो वो ज्यादा एक हमें अगर देखें साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट से बहुत एक अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम सिंपल डेट ऑफ बर्थ, हाउस नंबर या फोन नंबर ऐसा कुछ अगर डाल दे, तो वो लोगों को मालूम हो, काफी लोगों को हमारा मालूम होता है और वो हमारा अकाउंट हैक हो सकता है। तो हैकिंग से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमको बहुत एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का नीड होती है। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बनेगा तो ये आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो मैंने अभी मिक्स करके अपने डाले हैं, और अब मैं इसका एक कंफर्मेशन जो मैंने यहाँ पे टाइप करा वो ही मैं डाल दे रही हूँ। तो देखते हैं कि जो मैंने कंफर्म करा है और जो मैंने पासवर्ड डाला था क्या सेम है। तो जब हम जाएंगे, मैंने यहाँ पे आप लोग को ये दिखाना था इसलिए मैंने रॉन्ग पास डाला। तो याद रखिए जब आप पासवर्ड यहाँ पे डाल रहे हैं, सेम पासवर्ड यहाँ डालिए। अगर आपका वो कुछ भी, अगर आपने एक भी अल्फाबेट, एक भी नंबर मिस करा, तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको, अगर आपने कोई अपना ऐसा पासवर्ड क्रिएट करा है जो थोड़ा सा यूनिक है, तो उसको जरूर आप एक को अपने कहीं नोट कर लीजिए, जैसे उसको भूले नहीं, और धीरे धीरे जब हम यूज करते हैं तो वो हमारे फिर टिप्स पर आ जाता है। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए ये जो वीजेन है, ये ऑलरेडी इस नाम से एक यूजर नेम बना हुआ है गूगल जीमेल पर। तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो दे रहे हैं ये मुझे याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपना मेल अकाउंट लोगों के साथ शेयर करना है, पासवर्ड नहीं करना। इसलिए पासवर्ड तो मैं कॉम्प्लेक्स रख सकती हूँ, इसको मुझे अपना एक कुछ अपना एक आइडेंटिफाई कुछ और डालना पड़ेगा जिससे मेरा ये थोड़ा सा यूनिक हो जाए। मैंने हैशटैग 12 करके अब मैं चेक करती हूँ, ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें हैशटैग अलाउड नहीं है। ओनली लेटर्स एंड नंबर्स और पीरियड्स ये अलाउड हैं। तो मुझे अब इसमें अपना कुछ एक नंबर डालना होगा, या मुझे अपना कुछ एक इसमें ऐड करना होगा कोई अल्फाबेट कुछ। तो अगर मैं वी जेन कैपिटल आर 12 डाल के देखती हूँ, और अब देखती हूँ कि ये मेरा एक्सेप्ट होगा। यस, ये मेरा अब एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि इस नाम का कोई भी जीमेल अकाउंट नहीं बना। अब ये आपसे फोन नंबर मांगेंगे। आप जिस कंट्री में हैं, आप जिस जगह हैं, वहां वो एक डिफॉल्ट से आपको पहचान लेगा और आपसे आपका फोन नंबर मांगेगा। यहाँ पे आपका एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, कंपलसरी नहीं है आप अपना फोन नंबर डालें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप यहाँ पे अपना फोन नंबर नहीं डालें। और फिर आता है आपका रिकवरी ईमेल एड्रेस। अगर आपका कोई और मेल है तो आप यहाँ पे अपना वो रिकवरी का डाल सकते हैं, लेकिन आपका जैसे मेरा ये आइडेंटिफाई हो रहा है और इसके साथ मेरा फोन नंबर भी आइडेंटिफाई हो रहा है, तो अगर मैं चाहूं मैं इसको डाल सकती हूँ, और अगर मैं चाहूं मैं इसको भी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा है ऑप्शनल। तो ये जो हमारा जो ये ऑप्शनल है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। तो अगर हम नहीं चाहते तो हम नहीं करें, लेकिन ये एक अच्छा रहता है अगर हम एक रिकवरी ईमेल दे दें, क्योंकि अगर बाय चांस हम अपना पासवर्ड भूल गए, कुछ हो गया और हम फॉरगेट पासवर्ड पे जा रहे हैं, तो वो हमें कैसे इंफॉर्मेशन भेजेंगे? या तो कि जो हमने जीमेल का या कोई और ईमेल दे रखा है, इसमें अपडेट कर रखा है, उस पर आएगा, या फोन नंबर पर आएगा।
तो आप लोग अपना डिसीजन लीजिएगा और जैसा आपको कंफर्टेबल हो। इवन अगर आपका ये फोन नंबर आप नहीं देना चाहते, आप फोन नंबर नहीं दीजिए, रिकवरी ईमेल अपना कोई भी यहाँ पे एक जो आपका मेल एड्रेस है उसको डाल दीजिए। तो एक आपका एक सिक्योर पार्ट हो जाता है। फिर आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। तो यहाँ पे मैं जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और ये कंपलसरी है क्योंकि इसमें हमें वो होता है कि एक पर्टिकुलर एज के ही लोग एड्रेस अपना मेल अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डाली और फिर जो आपका जेंडर है वो करा और गए आप नेक्स्ट पर। तो ये प्राइवेसी एंड टर्म्स हैं। आप चाहें तो इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कैसे आप इसका फॉलो अप करेंगे, क्या आप इसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी एक इंफॉर्मेशन होती है इसकी। और जैसे अब अक्सर होता है फॉर्म्स भरते हैं उनके एक पूरा एक सेट वो होता है जिसमें वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो वो हमने एग्री करा क्योंकि हमने जैसे अपनी एक हमें सिक्योरिटी चाहिए तो हमें दूसरों के भी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। तो इस टाइप से जब हम करेंगे वो थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर आपका देखें ये आपका जीमेल अकाउंट खुल गया। तो यहाँ पे आपको एक वेलकम मैसेज यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपका अकाउंट खुल गया है। और इसमें देखिए कि आपका यहाँ पे इन्होंने जीमेल के साथ अब गूगल मीट ये नया इंटीग्रेट करा है। तो ये आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो आप समझ लीजिए कि कैसे आप गूगल मीट से करीब 100 पर्सन्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने गॉट इट करा और ये आपका एक मेल खुल गया। तो अब जो आपका मेल जो आपने यूजर नेम बनाया है वो आप किसी के जहां आपकी रिक्वायरमेंट है आप शेयर करें। और फिर जब आप अपना ये मेल बॉक्स में आप लॉग इन करेंगे ये आपका इसमें मेल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से हम अपना एक जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कैसे हम अपना एक जीमेल अकाउंट हमने बनाया और हमने साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए उसकी फॉर्मेलिटीज करी। अगला सेशन जो मेरा होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे हम मेल को कंपोज कर सकते हैं। जो हम मेल कंपोज जो हम लिख रहे हैं उसमें टेक्स्ट को कैसे हम अलाइन कर सकते हैं और किस टाइप से हम अपनी फाइल्स को उसके साथ अटैच कर सकते हैं। सपोज अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट हमें अटैच करके मेल के साथ भेजना है तो कैसे हम वो डॉक्यूमेंट मेल के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये सब मेरा अगले सेशन में होगा। तो वेट करिए और जो सीखा एक अगर आपके पास अकाउंट नहीं है अपना अकाउंट बनाइए और आपके जो व्यूज हैं आप कमेंट्स में लिखिए। जैसे मैं और आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स ले लेके वीडियो बना के आपको गाइड कर सकूं। So waiting for your comments. Meet you in the next session. Bye.